Hello everyone. Today I'll be telling you about how can you save capital gain taxes in case of sale of a piece of land. तो सपोज करिए आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है जिसको आपने एक्वायर किया था ऑन और बिफोर 22 जुलाई 2024 और आप उसे होल्ड किए हो फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years और मोर और उसके बाद आप उस पीस ऑफ लैंड को सेल करते हो। तो पहली बात तो ये कि उस पीस ऑफ लैंड को हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट मानेंगे जिसके सेल पे जो भी कैपिटल गेन अराइज होगा उस पर आपको 20% कैपिटल गेन का टैक्स पे करना होगा। बट ये है कि इस पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो सपोज करिए आपने एक पीस ऑफ लैंड सेल किया जिस पे कि आपको कैपिटल गेन अराइज हुआ, तो उस कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स पे करना होगा। तो अब बात यह है कि आप इस 20% टैक्स को बचा सकते हो। सरकार ने इसके लिए आपको दो फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। पहली फैसिलिटी तो ये कि जो भी कैपिटल गेन का अमाउंट आपको मिला है उस अमाउंट को, कैपिटल गेन के अमाउंट को आप इन्वेस्ट कर दो इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स जो कि गवर्नमेंट ने बताए हैं, जैसे कि NHAI के बॉन्ड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स और इंडियन रेलवेज के बॉन्ड्स एक्सेट्रा। और ये बॉन्ड्स आपको परचेज करना होगा विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ लैंड, जिस दिन से आपने ट्रांसफर किया। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उस एंटायर सेल प्रोसीड को, जो भी आपको मिला है नेट सेल प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, उससे आप एक न्यू हाउस परचेज करो ईदर 1 year बिफोर या फिर आफ्टर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड, या फिर अगर आप न्यू हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो विद इन 3 years। बट इसमें कंडीशन ये है कि जो भी आप हाउस परचेज कर रहे हो या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसे आप 3 years तक बेच नहीं सकते हो। दूसरा ये कि आप उस घर को बाई कर रहे हो या फिर कंस्ट्रक्ट करो उसे, वो आप इंडिया में ही करना है उसे आप। और तीसरा ये कि जिस डेट को भी आपने उस लैंड को सेल किया है उस दिन आपके पास एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो तो यू कैन सेव कैपिटल गेन टैक्सेस ऑन सेल ऑफ पीस ऑफ लैंड। थैंक यू।